हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से रैशनल नंबर्स में से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, 2/3 या फिर 5/2। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए पहले दोनों को बनाना पड़ेगा आपको लाइक रैशनल नंबर्स। ठीक है, मीन्स उनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए पहले देखिए 2/3 एंड 5/2 दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? एक का 3 है, दूसरे का 2 है। तो पहले दोनों का एलसीएम निकालिए। LCM ऑफ 3 एंड 2 इज कितना होता है? 6। आप रफ में चेक कर सकते हो। ठीक है, आप निकालिए 3 एंड 2 का एलसीएम कितना होता है, एंड वो आएगा आपका 6। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है आपको 6। तो 2/3 में मैं 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर 6 हो जाए? तो 3 2 जा 6 होता है। तो आपने 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो सेम आपको करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो गया आपके पास 4/6। इन द सेम वे आपको 5/2 चेक करना है। 5/2 में डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो ये 6 कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 3 से कर रहे हो तो 3 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? 15/6। अब देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। एक आपके पास है 4, दूसरा है 15। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है हमारे पास? हम न्यूमरेटर चेक करते हैं कि कौन से वाला ग्रेटर है, कौन से वाला स्मॉलर है। तो सिंस 15/6, 15 बड़ा है तो 4 से, तो 15/6 ग्रेटर हो जाएगा 4/6 से। सिंस 15/6 इज ग्रेटर देन 4/6, देयर 4/6 किसका आया था? 2/3। तो जो 2/3 है वो लेस हो जाएगा किससे? 5/2 से। ओके, दोबारा रिपीट कर लेते। एक बार हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को चेक किया, बोथ आर डिफरेंट, उनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, 6 आ गया। हमने उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल लिए सच दैट कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो 4/6 एंड 15/6 आ गया इक्विवेलेंट निकालने के बाद। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया। एक का 15 है, दूसरे का 4 है। 15 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 15/6 है वो ग्रेटर हो जाएगा 4/6 से। सिमिलरली अगर ये है तो जिसकी जगह पे इनको इक्विवेलेंट निकाला था तो हम उनका भी लिख सकते हैं। मीन्स 5/2 ग्रेटर हो गया 2/3 से। सेकेंड पार्ट इसका, इसमें टोटल आपको 5 पार्ट्स दे रखे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, -5/6 एंड -4/3। तो दोनों का डिनोमिनेटर चेक कीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 6 है, एक का 3 है। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 3 इज अगेन, या फाइंड आउट कर सकते हो, एंड ये भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लीजिए कि आपका 6 आता है। ओके, मैं करके दिखा देता हूँ। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 बचा आपके पास, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 2 जा 6, तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। तो -5/6 तो ऑलरेडी कितना है? इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 6 है, तो इसमें तो आप सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये उतना ही रहेगा। ये माइनस है तो -5/6 रहेगा। एंड दूसरा आपका -4/3। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है? 3। मैं 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 हो जाए? 2 से। 3 2 जा 6, एंड माइनस, तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम करना पड़ेगा। ये आ गया आपका -8/6। अब देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो अब आपको बताना है कि न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। -5 एंड -8 में से कौन सा बड़ा है, आपको ये बताना है। तो आपने नंबर लाइन पे किया होगा, तो हमको पता है कि जो हमारा -5 है वो राइट में होता है नंबर लाइन पे -8 के कंपैरिजन में। तो हमारे पास -5 ग्रेटर है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है ना, हमने किया था 5 इज लेस देन 8, लेकिन जैसे ही उनके सामने आप माइनस का साइन लगाओगे तो ये ग्रेटर हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है। तो -5 है वो ग्रेटर है -8 से, तो -5/6 ग्रेटर हो जाएगा -8/6 से। तो देयरफॉर -5/6 वो ग्रेटर है किससे? -4/3 उसके इक्विवेलेंट से। ओके, ये जो रफ वर्क है वो हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, ये केवल हमने रफ में करना था एंड आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था। तो ये आपका सॉल्यूशन है। उसके बाद थर्ड पार्ट, दोनों में अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन उससे पहले आपको एक वर्क और करना पड़ेगा। वो क्या है कि माइनस को हमेशा न्यूमरेटर में लिखिए।
तो -3/4 एंड ये कितना हो जाएगा आपका -2/3। एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज, ये आपको खुद से करना है कि क्या 12 आता है या नहीं आता, चेक करना है ना। तो मैंने लिख दिया कि 12 आएगा मेरे पास। तो आप दोनों का डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। तो 4 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 12 हो जाए, एंड उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो सेम 3 से ही आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड इट विल बिकम -9/12। एंड नाउ नेक्स्ट इज -2/3 एंड इसको भी आपको 12 बनाना है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3 में कि 12 आ जाए। 3 4 ज़ा 12, सेम नंबर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, एंड 4 2 ज़ा 8 होता है, एंड माइनस है तो -8 हो गया। तो अब देखिए, अब आपको ये बताना है कि -9/12 ग्रेटर है कि -8/12 ग्रेटर है। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बस हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो अभी हम देखिए सिंपलेस्ट वाला नंबर लाइन छोड़ देते हैं। आपको पता है 8 लेस होता है 9 से, तो इसका मतलब -8 है वो ग्रेटर हो जाएगा -9 से। तो कौन सा ग्रेटर है -8 वाला। तो देखिए ये इजी होता है हमारे लिए, है ना, फाइंड आउट करना। तो -8 इज ग्रेटर देन -9, देयरफॉर -8/12 इज ग्रेटर देन -9/12 एंड देयरफॉर -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4, ये हो जाएगा। या फिर क्योंकि हमें जैसा क्वेश्चन में दे रखा था तो लास्ट में तो हमें वही लिखना होता है, तो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में रखिए। 2/-3 इज ग्रेटर देन -3/4। ओके, 3 पार्ट्स हो गए आपके, 2 पार्ट्स और बचे हैं। इनमें तो आप इजीली बता सकते हो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। और इसको कैसे बताएंगे आप कि इनमें से एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। और आपको क्या पता है कि सिंस जो पॉजिटिव नंबर होता है, सिंस पॉजिटिव नंबर NUMBER इज ऑलवेज, इज ALWAYS ऑलवेज ग्रेटर, GREATER ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो पॉजिटिव वाला है वो ग्रेटर हो जाएगा नेगेटिव से, देयरफॉर 1/4 इज ग्रेटर देन -1/4। ओके, लास्ट पार्ट 9th का। इसको, ये तो आपको दे रखा है मिक्स्ड में, तो सबसे पहला वर्क क्या होगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, ये है आपको 3 2/7, माइनस का साइन हम लगा देंगे एंड पहले से कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर कितना होगा 23 डिवाइड बाई 7। ओके, ये हो गया आपका -23 डिवाइड बाई 7। सेकेंड और चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास -3 4/5, तो माइनस बाद में कर लेंगे अगेन। 3 5 ज़ा 15 एंड प्लस न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, 15 + 4 कितना होता है 19, तो ये हो गया आपके पास 19/5। ओके, उसके बाद आपको देखिए दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। जब हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया ना, इसके बाद आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर एक का 7 है, एक का 5 है, क्या दोनों सेम है, नहीं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज अगेन बोथ आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है या फिर जिनमें कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं होता है, तो उनको में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 35। अब देखिए 35 बनाना है, -23/7 को आप कैसे 35 बनाओगे। तो इसके लिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 35 हो जाए। 7 5 ज़ा 35, तो सेम आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एंड 23 × 35 कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, तो ये हो गया आपके पास 115। तो आपके पास क्या आ गया 115 डिवाइड बाय 35 एंड माइनस में, है ना। नेक्स्ट आपके पास -19/5, तो इसमें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर हमारे पास कितना आ जाए 35 आ जाए। तो ये हो गया जाएगा 7, तो न्यूमरेटर में भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 19 7 जा कितना होता है 133 एंड माइनस का साइन। अब देखिए 115 है वो लेस होता है 133 से। आप जब माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी की हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में तो आप इजीली बता सकते हो, माइनस लगाओगे तो साइन हो जाएगा अपोजिट। तो सिंस लिखा -115 डिवाइड बाई 35, तो ये ग्रेटर हो जाएगा -133/35 से।
वो अभी हमने कर लिया है ना, अभी साइड में चेक किया कैसे होगा। तो अब ये कर लिया, तो इसका मतलब सेम हम क्वेश्चन से कर लेंगे। देयरफॉर जो आपको क्वेश्चन में था, फर्स्ट किसका था, फर्स्ट का, तो -23/7 है वो ग्रेटर हो जाएगा 19/5 से माइनस में। एंड देयरफॉर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 32/7 है, दैट इज ग्रेटर देन -34/5। तो इसमें टोटल 5 पार्ट्स थे, हमने सभी पार्ट्स कर लिए। लास्ट पार्ट थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया है, फिर उनका डिनोमिनेटर देख के एलसीएम फाइंड आउट करके फिर कंपैरिजन किया है इक्विवेलेंट बनाने के बाद, एंड लास्ट में आपने आंसर बताया कि हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है दोनों में से। थैंक यू।